Next question, question number 11. A wheel is subjected to a uniform angular acceleration. एक wheel है which is subjected to uniform angular acceleration, मतलब it is rotating with increasing speed. क्योंकि acceleration है मतलब it is rotating with increasing speed about its axis. Initially its angular velocity is 0, मतलब initial angular velocity आपको दिया है 0. In the first 2 seconds it rotates through angle theta 1. In the next 2 seconds it rotates through additional angle theta 2. Additional ये word important है. The ratio of theta 2 by theta 1 is. तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट, और मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व करना तो फास्ट होगा. तो द आइडिया हियर इज, हमारे पास एक व्हील है, द व्हील इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. जब व्हील रोटेट होगा तो उसका हर एक पॉइंट रोटेट होगा. तो एक काम करते हैं, लेट अस से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए. पहले 2 सेकंड में व्हील रोटेट हुआ तो ए आ गया बी पे, और इस केस में जो एंगल सबटेंड हुआ, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो था थीटा 1. तो दिस एंगल वाज थीटा 1 इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स. अब अगले 2 सेकंड में एडिशनल थीटा 2 एंगल बोला है, तो एडिशनल थीटा 2 मान लो यहाँ पे आ गया. इमेजिन दिस इज एडिशनल एंगल थीटा 2, तो बी से आ गया सी पे. क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ थीटा 2 बाय थीटा 1. तो एक बार और क्वेश्चन देख लो और सॉल्व कैसे करना है इसको अच्छे से समझ लो. व्हील इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स एक्सिस. Initially its angular velocity is 0, मतलब ओमेगा इनिशियल इज 0. In first 2 seconds, पहले 2 सेकंड में it rotates through angle theta 1. In next 2 seconds it rotates through an additional angle, मतलब B से C angle is theta 2. तो 2 केसेस हैं. केस नंबर 1, फर्स्ट 2 seconds ओमेगा इनिशियल 0 है, करेक्ट, राइट. थीटा 1 बाय थीटा 2, व्हाट इज थीटा हियर? डिस्प्लेसमेंट. तो काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? S इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. सिर्फ उसका एंगुलर फॉर्म लिखना है. S मतलब थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. थीटा को इन्होंने बोला है थीटा 1, पहले 2 सेकेंड्स. इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस 1/2 अल्फा, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स. तो थीटा 1 इज 4 अल्फा बाई 2, मतलब कितना? 2 अल्फा. इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया केस 1 खत्म. केस 2 स्टार्ट फ्रॉम बी टू सी. केस 1 था ए टू बी, और केस 2 है फ्रॉम बी टू सी. बट अगर आपको इक्वेशन अच्छे से समझा है, क्योंकि थीटा बोला है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? इनिशियल स्पीड, राइट. अब सेकंड केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड केस 2 में बोला है फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड, तो वापस टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स. और वही फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. सी द प्रॉब्लम हियर इज, जब आप ए टू बी की बात कर रहे थे तो आपको पता था यहाँ पे स्पीड कितना है? 0. इनिशियल स्पीड मतलब स्पीड एट ए इज इक्वल टू 0. तो तुमने डायरेक्टली यहाँ पे 0 डाला और सॉल्व कर दिया. लेकिन बी टू सी में, मतलब केस 2 में इनिशियल स्पीड 0 है क्या? नहीं. तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? इनिशियल स्पीड, करेक्ट, राइट. सेकेंड केस में पहले इनिशियल फाइंड करना पड़ेगा. सेकेंड केस का इनिशियल मतलब पहले केस का फाइनल, मतलब तुम पहले यहाँ पे फाइंड करोगे ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, राइट. जहां पे पहला केस खत्म हुआ वहां से सेकंड केस स्टार्ट हुआ. ऐसा करो ही मत, ऐसा मत करो, स्टेप बढ़ जाएंगे. और जेडबल नीट टाइप के एग्जाम, सी टाइप के एग्जाम्स में टाइम इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. कम से कम टाइम. तुम पहले ए से बी देख रहे थे, फिर तुम देख रहे थे बी से सी. मत करो वैसा, डायरेक्टली बोलो ए टू सी. ऐसा क्यों? ए पे स्पीड तुमको पता है कितना है? 0 है. टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड और 2 सेकेंड.
एंगल कितना होगा, θ1 प्लस θ2। पहले 2 सेकंड में θ1, अगले 2 सेकंड में θ2, इक्वल टू ओमेगा इनिशियल क्या आएगा 0, क्योंकि अभी तुम ए से काउंट कर रहे हो तो ए पे कितना था 0, प्लस 1/2 अल्फा, टाइम कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर। लेकिन लेकिन θ1 तुमको ऑलरेडी पता है कितना है 2 अल्फा, प्लस θ2 16 अल्फा बाई 2 मतलब 8 अल्फा। तो व्हाट इज θ2 6 अल्फा। हमको क्या पूछा था θ2 बाय θ1, तो 3 आएगा आंसर। तो θ2 बाय θ1 ये कितना आया 6 अल्फा, ये कितना है 2 अल्फा, तो आंसर कितना है 3, 3 3 अल्फा अल्फा कैंसल, तो 3, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे केसेस में कभी भी दूसरे केस को वापस से ए से स्टार्ट करो, उसका फायदा इतना ही है कि तुमको बी पे स्पीड फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। अ केन, केन मतलब वाटर कैन, जस्ट लाइक अ बकेट। अ केन filled with water is revolved in vertical circle of radius 4 meter and the water just does not fall down. The time period of revolution will be। देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर आपको याद होगा, याद है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हमने जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस हमने देखा था, हमारे पास केन का केस नहीं था, हमारे पास केस किसका था याद है, याद है नहीं याद है, एक स्ट्रिंग पे, हाँ मतलब रोप पे हमने एक मास को अटैच किया था, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा तो। और मैंने ऐसा बोला था कि अगर आपको टॉप मोस्ट पोजीशन पे मिनिमम स्पीड निकालना है तो टेंशन की वैल्यू डाल दो 0, क्योंकि मिनिमम स्पीड मतलब कम से कम स्पीड नहीं रही, उससे कम हो गई तो टेंशन विल बिकम 0। हमारे पास उस केस में था एक बॉल और एक स्ट्रिंग, तो याद रखना उस केस में, बाय द वे उस केस में, ये केस अलग है, सिर्फ मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ आपको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। वो केस ऐसा था तो आपके ऐसा केस था। यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से कम वैल्यू हो गया तो दिस स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक, लूज पड़ जाएगा, और ये जो बॉल है वो डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। गुड। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करके आपने स्पीड का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था √r। सेम चीज होती है बकेट के केस में, एग्जैक्टली सेम थिंग इज पॉसिबल फॉर द केस ऑफ बकेट। हमारे पास अगर एक बकेट है और इस बकेट के अंदर पानी है, बाय द वे इट इज फिल्ड विथ वाटर, और अगर ऊपर यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर स्पीड √r से कम हो गया तो फिर वाटर विल फॉल डाउन। हमको बोला है द वाटर जस्ट डज नॉट फॉल डाउन, पानी नीचे गिरेगा नहीं, पानी नीचे गिरेगा नहीं मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पे स्पीड कितना होगा √r। तो बॉल का केस हो, व्हीकल का केस हो, बकेट में पानी हो उसका केस हो, हर एक केस के लिए सेम सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है, v इक्वल टू √r। आपको पूछा है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक, आर हमको पता है 4 मीटर, जी की वैल्यू या 9.8 या फिर 10, डिपेंडिंग ऑन बाकी नंबर्स कैसे आते हैं उसके ऊपर है, देखेंगे वो बाद में। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आता है ओमेगा से, आता है कि ओमेगा से, यस। और v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, मतलब मुझे v की यहाँ पे लिखना चाहिए आर ओमेगा √r। और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड इक्वल टू √r। या तो ऐसा आप सॉल्व करो चलेगा, तो क्या आ जाएगा 2 πr/√r, ऐसा भी करोगे चलेगा। या फिर आपने मुझे बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने पूछा टाइम पीरियड कितना, तो आपने बोला 2 πr/v, बताया था ना, आपने बताया था ये 2 πr/v। हाँ तो फिर वही है ना 2 πr/v, v कितना है √r, तो ऐसा भी चलता है। तो विच एवर इज कंफर्टेबल टू यू, डायरेक्टली याद है तो वेल एंड गुड।
2πr/v याद है तो 2πr/v डायरेक्टली कर लो, नहीं तो फिर ये तरीके से तुम वापस टी का इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। अब हमारे पास सब कुछ है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2π × 4, राइट, √4 × g। अगर मैं g की वैल्यू 10 लिखता हूँ तो बन जाता है 40, √40। अगर मैं 9.8 लिखता हूँ तो व्हाट इज 9.8 × 4? 39.2। 39.2 का रूट पता है आपको? 39.6 या 39.2 जो भी तुम बोल रहे हो वो, उसका रूट पता है? नहीं, पता नहीं है ना, तो फिर 9.8 लिख के फायदा नहीं है, तो बेटर राइट डाउन 10। कम से कम ये 2√10 होगा। √2 आपको √10 पता है, रफली रफली 3.1, 3.16 टू बी प्रिसाइज। क्यों? पाए का स्क्वायर होता है 10, राइट, तो √10 कितना होगा? पाए। √10 कितना होगा? पाए। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, √10 इज रफली रफली पाए। तो t इक्वल टू ये आ गया 2π × 4 / 4 √2 √10 मतलब कितना? पाए। √10 इज रफली रफली पाए, तो पाए और ये हो गया कैंसल। तो टाइम पीरियड नियरली कितना होना चाहिए? 4। नियरली 4 से कम होना चाहिए वैसे, देखते हैं, लेकिन नियरली कितना है? 4। नियरली कितना है? 4। आंसर डी। डन। तो √5, sorry, √10 is pi approximately. Done. Next question. A car is moving with speed 30 meters per second on a circular path of radius 500 meter. Its speed is increasing at a rate of 2 meters per second square. What is the acceleration of the car? Rate of change of speed मतलब क्या? Acceleration. तो its speed is increasing at a rate of 2 meters per second square मतलब क्या दिया है? Acceleration। और पूछा गया है acceleration, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 2 नहीं आएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्यों, बताता हूँ रीजन। सिंपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद है, यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट रहता है, याद है, लेकिन फिर भी एक्सीजन होता है टुवर्ड्स सेंटर। कौन सा होता है वो? सेंट्रिपिटल। उसका फॉर्मूला क्या था? नहीं, वो तुम फोर्स बता रहे हो। mv²/r मतलब फोर्स, v²/r दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन। उस केस में स्पीड चेंज नहीं होता, यहाँ पे स्पीड भी चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे सेंट्रिपिटल के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। तो यहाँ पे कितने एक्सेलरेशन है? 2। एक है सेंट्रिपिटल और एक है टेंजेंशियल। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। तो अगर कांस्टेंट स्पीड बोला होता तो एक ही एक्सेलरेशन होता, वो होता सेंट्रिपिटल। यहाँ पे आपको बोला है कि स्पीड भी चेंज हो रहा है, तो स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग। So when speed also changes, so there are two acceleration, one due to change in direction that is centripetal, other due to change in speed which is tangential. तो ये आ जाएगा AC, ये आ जाएगा AT। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है अलोंग द डायगोनल। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन A is equal to √ AC² प्लस AT², क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट यही होता है, वन वेक्टर स्क्वायर प्लस अनदर वेक्टर स्क्वायर। गुड। देन अब AT तो दिया है, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड मतलब ये कौन है? ये AT है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कौन है ये? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और आपको क्या फाइंड करना है फिर? AC। तो AC कैसे फाइंड होता है? v²/r। v कितना दिया है? 30। तो 30² बाय रेडियस कितना दिया हुआ है? 500, मतलब 900/500 मतलब 9/5 मतलब 18/10 मतलब 1.8। 9/5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, 18/10 मतलब कितना? 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। फिर ए क्या होगा? √AC² प्लस AT²। AC कितना आया? 1.8, इसका स्क्वायर। AT कितना दिया हुआ है? 2 का स्क्वायर।
1.8 का स्क्वायर कितना होता है? 3.24। 3.24 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3.24 7.24। गुड, आ गया आंसर। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज 2 का स्क्वायर कितना? 4। व्हाट इज 3 का स्क्वायर? 9। हमारा आंसर ना 4 है ना 9 है, दोनों के बीच में है। तो 4 और 9 के बीच के नंबर का रूट क्या आएगा? 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में दिख रहा है 2.7। डन, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। क्या सॉल्व करना है? नथिंग। 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ यू रिमेम्बर, हमने 11th में चैप्टर नंबर 2 में मैथमेटिकल मेथड्स में कैलकुलस के पार्ट में 2 टाइप के कैलकुलस देखे थे, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल। सबसे ज्यादा डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस आपको मोशन में और खासकर यहाँ पे काम में आएगा। तो आपको याद होना चाहिए, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या करते हो? डेरिवेटिव dx बाय dt। अगर लीनियर होगा तो dx बाय dt, एंगुलर होगा तो d थीटा बाय dt। तो अगला क्वेश्चन, if the equation for the displacement of a particle moving on a circular path is given by theta equal to 2t cube plus 0.5, where theta is in radians and t is in second, then the angular velocity of the particle after 2 seconds from its start is। तो आपको क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्यों? क्योंकि विथ टाइम पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा, दैट इज वाई। और आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है आपको? एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो? डी थीटा बाय डी टी। डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी ओमेगा। डेरिवेटिव ऑफ, जिनको डेरिवेटिव पता नहीं मैं अभी बता दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे, पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लोगे। दूसरा टर्म कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। ये 2 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। टी क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वायर। टी क्यूब का 3t स्क्वायर, टी रेस टू 4 का 4t क्यूब, टी रेस टू 5 का 5t रेस टू 4, और ये है 0। तो आगे आपके पास 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू 6t स्क्वायर। आपको पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड बोला है ना? यस। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 6 24 रेडियन पर सेकेंड। हो गया 24 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेंडुलम बॉब। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ पेंडुलम। स्ट्रिंग के नीचे एक हेवी मास होता है, दैट इज पेंडुलम। और जो हेवी मास होता है उसको बोलते हो बॉब। That heavy mass attached to one end of the string is known as bob. So a pendulum bob on a 2-meter string is displaced 60 degree from the vertical से angle measure किया है, and then released. What is the speed of the bob as it passes through the lowest point in its path? First of all, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है जो या तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंडर आएंगे या फिर वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सॉल्व होगा। तो द आइडिया ये इज, हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के 2 मीटर का स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के नीचे एक बॉब है, यू हैव अ बॉब। इसको डिस्प्लेस कर दिया कितने से? 60 डिग्री। और कहां से एंगल मेजर कर रहे हो? वर्टिकल से 60 डिग्री, मतलब लगभग यहाँ पे आ गया, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, और रिलीज कर दिया। तो जब इसको रिलीज करोगे तो ये नीचे आएगा। इस पेंडुलम को डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो नीचे आएगा, राइट। तो इट विल बी ऑसिलेटरी मोशन, बेसिकली आएगा फिर वापस से जाएगा। तो एनीवेज, लोवेस्ट पोजीशन पे आपको पूछा है स्पीड। लेट अस से बी इज द लोवेस्ट पोजीशन, लेट अस से दिस इज ए। अगर ये सर्कल कंप्लीट कर लेता, जो किया नहीं,
कर लेता तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बन जाता, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होता है, √5 r g। वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी नहीं बोला कि सर्कल कंप्लीट हुआ है, राइट। तो वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो अब दो मेथड्स है, मैं दोनों बता देता हूँ, बट you need to know both of this and you need to find such methods by yourself। तो दो मेथड्स है। मेथड नंबर वन you can have directly equation of kinematic v square equal to u square plus 2as, where u is initial speed that is equal to 0 and v is final speed which is at point b। मतलब डेफिनेटली v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2a, a मतलब जी, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जिसका कोई रीजन नहीं है आइडियली। डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट लोगे नहीं, आपने वहां पे a की जगह पे क्या लिखा, g, और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब तुम यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात कर रहे हो वो वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हो। वर्टिकल डिस्टेंस को मैं बोल दूंगा लेट अस से h। तो ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि तुमने ए क्या लिखा, जी, जी क्या होता है वर्टिकल, तो डिस्टेंस भी क्या लेना पड़ेगा वर्टिकल। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना आएगा h। तो v इक्वल टू √2gh। अगर h मिल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व। अभी h कैसे फाइंड करेंगे, h फाइंड करना भी इजी है, तो h कैसे फाइंड करोगे वो भी देख लो। तो सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, अगर ये लेंथ है तो ये भी तो लेंथ है, और ये एंगल कितना है थीटा, मतलब 60। इन दिस केस इट इज 60, नॉर्मली डिनोट करते हो थीटा से, सही है। उसके बाद ये जो लेंथ है इसका अगर मैं प्रोजेक्शन देखता हूं, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन पता है ना, वेक्टर सीखा था ना, कुछ नहीं, इस लेंथ का इस पे शैडो, शैडो क्या है, ये एडजेसेंट साइड है। एंगल को एडजेसेंट कौन सा कंपोनेंट होता है, एल कॉस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा, एल एल कॉस 60, वेरी गुड, एल कॉस 60। इसको टेम्पररीली मैं बोल देता हूँ एल डैश, क्या बोल रहा हूँ इसको मैं, एल डैश। मतलब ये एल डैश डिस्टेंस थोड़ा सा मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा, लिटिल बिट, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हमको डायग्राम में। गुड, यहाँ तक चाहिए वो, गुड। तो ये डिस्टेंस क्या है, एल डैश, तो मतलब ये डिस्टेंस क्या है, एल डैश। तो मुझे बताओ एल डैश प्लस एच क्या आ गया, एल। गुड, मैं वापस बता देता हूँ, ये एल था, उसका यहाँ पे देखोगे शैडो मतलब प्रोजेक्शन, और ये आता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड में कौन सा कंपोनेंट लेते हो, कॉस, तो क्या आ जाएगा एल कॉस 60, वो क्या है एल डैश। तो यहां से यहां तक क्या है एल डैश, और इसको क्या बोला है एच, तो एल डैश प्लस एच कितना है एल। गुड गुड। तो फिर एल इक्वल टू एल डैश प्लस एच, तो व्हाट इज एच, एल माइनस एल डैश, और एल डैश क्या था, एल कॉस 60, और कॉस 60 क्या होता है, तो l/2, तो h कितना आ गया l/2। तो v कितना आ जाएगा √2g l/2 कैंसल, और √gl, राइट। g की वैल्यू वो डिपेंड करता है l की वैल्यू कितनी है, उसका l कितनी है, कितनी है, कितनी है 2, g की वैल्यू ले लो 10, 9.8 है ना आंसर, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √g 9.8 इंटू l 2, 9.8 का डबल 19.6, व्हाट इज 4 स्क्वायर, व्हाट इज 5 स्क्वायर, तो हमारा आंसर 4 और 5 के बीच में है। कहाँ है 4 और 5 के बीच में, 4.43, तो ये आ जाएगा 4.43। ये मेथड वन, वेट वेट वेट, सही है, गलत नहीं है कुछ, ऑल करेक्ट। ये मेथड वन। मेथड टू, मेथड टू, आपको वो इंक्लाइंड प्लेन का केस याद है, इंक्लाइंड प्लेन पे तुमने एक बॉडी को रिलीज कर दिया था,
without sleeping. Energy is 1/2 mv square 1 plus k square by r square. V equal to under root of 2 gh upon 1 plus k square by r square. A equal to g sin theta upon 1 plus k square by r square. वहां पे आपने क्या अप्लाई किया था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ भी कर लो. टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी. मेथड 2, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी. टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ए पे भी और बी पे भी. ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे. पोटेंशियल एनर्जी है mgh. और बी पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी है 0 क्योंकि हाइट क्या है 0. mm हो गया कैंसिल. v² आ गया 2gh. v आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh. इसके आगे सेम है. ये फॉर्मूला पहले भी तुमने डिराइव किया था, अंडर रूट ऑफ 2gh, और यहां से भी डिराइव किया अंडर रूट ऑफ 2gh. करेक्ट. इसमें थोड़े स्टेप्स बढ़ेंगे, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है डायरेक्टली, और इसके आगे फिर सेम है. फिर जी एच वैसे ही फाइंड करोगे सेम प्रोसेस से, एंड डन. सिर्फ पता होना चाहिए कि कॉन्जर्वेशन से भी ये आंसर सेम आएगा. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जस्ट रिमेंबर कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी से भी आपको वही मिलेगा, सिर्फ स्टेप्स थोड़े से बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A stone of mass m is tied to a string and is moved in vertical circle of radius r, making n rpm. n rpm मतलब frequency, n revolutions per minute. The total tension in the string when the stone is at its lowest point is. Easy question है, वापस एक बार समझ लो क्वेश्चन में क्या है. There is a stone जिसका मास m है. It is tied to a string and is moved in a vertical circle of radius r, making n revolutions per minute. RPM मतलब revolutions per minute. एक मिनट में n चक्कर काटेगा वो, in short. Total tension in the string when the stone is at lowest position. ये आ गया आपके पास circular motion. This is at lowest position. You have basically a stone here. क्योंकि आपको पूछा यही है ना, क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है? What the total tension in the string when the stone is at lowest position. Lowest point मतलब lowest position. तो lowest point पे which are the forces acting on this weight which is vertically? तो इस पोजीशन में वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, दैट इज mg. तो यहाँ पे है mg और ऊपर है टेंशन. ओवरऑल सर्कुलर मोशन हो रहा है, यस. तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स कंपलसरी होता है? सेंट्रीपिटल. उसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर. तो यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर कौन है? तो टेंशन माइनस mg प्रोवाइड्स mv² बाय r. वेरी गुड. वैसे mv² बाय r को तुम mr⍵² भी लिख सकते हो, ना, क्योंकि mv² बाय r, ठीक है. व्हाट इज v? r⍵. तो r² अपॉन r हो गया, तो mr⍵². ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है बेसिकली. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो व्हाट इज टेंशन? mg प्लस mr⍵². लुक एट द ऑप्शंस. mg तो नहीं आ सकता क्योंकि उसमें कुछ प्लस हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आएगा नहीं. अब mg प्लस समथिंग होना चाहिए, प्लस. तो हमारे पास अभी 3 केसेस है, बी, सी एंड डी. इसमें से m को कॉमन निकाल लो, क्योंकि मैंने देखा कि हर जगह पे m क्या है? आउटसाइड है. प्लस g प्लस r⍵². g प्लस यू नो व्हाट इज ओमेगा? 2πn. मैं फिलहाल इसको बोलता हूं n डैश, क्योंकि हम नॉर्मली फ्रीक्वेंसी कौन से यूनिट्स में लिखते हैं? SI मतलब RPS. आपके पास क्या है? RPM. तो n डैश इज n RPM, तो विच इज इक्वल टू n/60 RPS. कुछ नहीं है. n डैश को लिखा
क्योंकि कंफ्यूजन नहीं चाहिए था मेरे को। ये n आरपीएम है, तो आरपीएस में क्या है, n डैश है, कितना है, n/60। तो t इक्वल टू m g प्लस r 2 पाई n डैश कितना आया, n/60 इसका स्क्वायर 1 and 30 तो यह आ जाएगा t=mg+r पाई स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 900, 30 का स्क्वायर, हाँ पाई स्क्वायर या पाई स्क्वायर। ओके, तो ऐसा ऑप्शन देखो है क्या, mg+पाई स्क्वायर n स्क्वायर r पाई स्क्वायर n स्क्वायर r अपॉन 900 ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the coordinates of a moving particle at any time t are given by x equal to alpha t cube, y equal to beta t cube. The speed of the particle at time t is given by, पहली बात तो this may not be circular motion, हो सकता है, हो नहीं भी सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर आपको याद होगा ये 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई। तो याद रखना, हमेशा डायरेक्टली सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है। सर्कुलर मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन, और हमको कैसे पता 2 डायमेंशनल मोशन है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, x² + y² इक्वल टू x² + y² + z² लिखते हो क्या, नहीं, x² + y² लिखते हो, मतलब दैट सर्कल इज इन xy प्लेन, y² + z² इक्वल टू r² मतलब दैट इज इन yz प्लेन। तो 2 ही डायमेंशंस आ रहे हैं उसमें, मतलब सर्कुलर मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये 2D मोशन का क्वेश्चन है, स्पीड पूछा है। देखो अब ऐसा है, एक्सट्रीमली सिंपल, हमने ये पहले भी देखा है, मैं वापस याद कर देता हूँ। नॉर्मली वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। अगर 3D होगा तो, 2D है तो 2 ही है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √of vx² प्लस vy²। आपको क्या पूछा है, स्पीड, स्पीड पूछा है, मतलब आपको ये पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है। तो v कैसे फाइंड करते हो, dx/dt, ये हो गया x कंपोनेंट, राइट। और vy कैसे फाइंड करोगे, dy/dt। तो vx इक्वल टू d dt ऑफ x, x क्या है, अल्फा टी क्यूब, अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t²। और vy क्या आएगा फिर, dy/dt। तो d dt ऑफ y, y क्या है, बीटा टी क्यूब, बीटा टी क्यूब। तो vy इक्वल टू बीटा कांस्टेंट, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t²। तो देयरफॉर v इक्वल टू √of vx² प्लस vy², vx² अल्फा स्क्वायर प्लस 3t² का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3t² का स्क्वायर। दोनों में कौन कॉमन है, 3t²। तो 3t² का स्क्वायर कॉमन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। गुड। यहां से 3t² को बाहर निकाल लो, रूट के बाहर निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 3t² √of प्लस बीटा स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वापस से वही क्वेश्चन आ गया, बकेट फुल ऑफ वाटर, वहां पे केन बोला था, यहाँ पे बकेट बोला है, इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सो दैट द वाटर डज नॉट फॉल ऑफ द बकेट। वहां पे भी 2 मीटर था क्या, केन का केस जो था, केन, केन वाला केस, ये वहां पे भी रेडियस 4 मीटर था, वहां पे तो सिर्फ आंसर चेंज होगा, बाकी तो सब वही है। तो ठीक है, इज द सेम सॉल्यूशन।
बताओ डायरेक्टली फॉर्मूला बताओ, T इक्वल टू 2πr/v। तो 2πr/√r(g)। तो T इक्वल टू 2π, अलग इस r को रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो r²/rg, r हो गया कैंसल। तो T इक्वल टू 2π√r/g। तो 2π√r इज 2, g की वैल्यू चलो 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो 2π और यहाँ पे आ जाएगा √5, √5 2.2, रफली रफली 2.2। तो 2π/2.2 तो हो गया 1 जा एंड 1.1 जा। पाई होता है 3.14, 3.14/1.1। हाउ मच? रफली रफली 3 है ना, अप्रोक्सीमेटली 3 है, अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑप्शंस भी ध्यान रखो, एक भी फ्रैक्शन नहीं था तुम्हारे पास, था क्या? पॉइंट में था कुछ नहीं, तो रफली रफली कितना है? 3। डन। बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद है एक क्लॉक का क्वेश्चन था, सेकेंड हैंड 15 सेकेंड के बाद चेंज इन वेलोसिटी कितना? डेल्टा v इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2, और 15 सेकेंड में एंगल कितना बना था? 90। तो 2v साइन 90/2 मतलब साइन 45। तो 2v/√2, क्योंकि साइन 45 इज 1/√2, तो आंसर क्या आ जाएगा? √2v, √2v, √2v। देखो अभी वो घड़ी हो, घड़ी की जगह पे कुछ और हो, कॉन्सेप्ट सेम है। फिगर शोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड v, यूनिफॉर्म स्पीड, राइट? मतलब ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, हर जगह पे स्पीड सेम है। along a circle of radius r, the change in velocity in going from a to b, change in velocity in going from a पे वेलोसिटी का डायरेक्शन था टेंजेंट, और यहाँ पे बी पॉइंट दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन बी पॉइंट है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है टेंजेंट, राइट? तो ए से बी में जाने पे कितना एंगल कवर हुआ? 90। वेरी गुड, 90। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा 2v साइन 90/2 मतलब 45। तो 2v/√2 मतलब v√2, क्योंकि ये 2 और नीचे √2, तो ऊपर क्या बचेगा? √2। तो √2 इंटू v मतलब v√2, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी ऐसे क्वेश्चन अगली बार से डायरेक्टली सॉल्व करने हैं। डन। तो चाहे वो घड़ी का केस हो, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट का हो, चाहे एक एथलीट है वो भाग रहा है, सबके लिए फॉर्मूला सेम आता है। चाहे एक एरोप्लेन हो विच इज बेसिकली गोइंग राउंड इन सर्कल्स, जब भी एंगल 90 होगा तो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है, ए टू सी बोला होता तो 2v, 2v, वेरी गुड। The maximum and minimum tension in the string whirling in a circle, whirling मतलब रोटेशन बेसिकली। सुना नहीं क्या? वर्लपूल, वर्लपूल ऐसा, व्हाट इज वर्लपूल? वर्लपूल, वर्ल मतलब घूमना, बेसिकली गोइंग राउंड इज नोन एज whirling in a circle of radius 2.5 मीटर with constant velocity। थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉर्मली वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म, उसमें स्पीड चेंज होता है, राइट? यहाँ पे बोला है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब है तो वर्टिकल, लेकिन ये यूसीएम वाला वर्टिकल है, नॉट फॉर नॉन यूसीएम। तो टेंशन का रेशो दिया है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग whirling in a circle of radius 2.5 meter with constant velocity are in the ratio 5:3, then its velocity is। देखो इसलिए मैंने बोला ना, क्या कितना स्मार्टली क्वेश्चन चेंज किया। एक तो बोला वर्टिकल, फिर बोला कांस्टेंट,
अगर जो बोल दिया कांस्टेंट तो तुम लोएस्ट पॉइंट पे निकालो या हाईएस्ट पॉइंट पे निकालो, स्पीड आएगा सेम। इसलिए बोला इट्स वेलोसिटीज, ये नहीं बोला कि टॉप मोस्ट पे कि बॉटम पे कि मिड पॉइंट पे, क्योंकि टॉप मोस्ट में होता अंडर रूट ऑफ आर जी, बॉटम पे होता अंडर रूट ऑफ 5 RG, मिड पॉइंट पे होता अंडर रूट ऑफ 3 RG, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो। तुमको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की है, वर्टिकल बोला है और उसके साथ यूसीएम लगा दिया और बोला वेलोसिटी फाइंड करो, तो कहीं भी फाइंड करो, फिर तुम्हारी मर्जी वहां फाइंड करो, क्योंकि यहाँ तो स्पीड चेंज होगा नहीं, हर जगह पे होगा सेम। टेंशन, लेकिन टेंशन मैक्सिमम वहीं पे होगा, कहाँ पे, बॉटम मोस्ट पे, और मिनिमम कहाँ होगा, टॉप मोस्ट पे। तो टेंशन मैक्सिमम अपॉन टेंशन मिनिमम, इसका रेशो आपको दिया है 5:3, और आपको पता है टेंशन मैक्सिमम होता है बॉटम मोस्ट पे जिसको आप बोलते हो बी पॉइंट, और मिनिमम होता है हाईएस्ट पे जिसको आप बोलते हो ए पॉइंट। तो नॉर्मली यहाँ पे होगा ए पॉइंट, यहाँ पे होगा बी पॉइंट। आपको पूछा है टेंशन का रेशो, मतलब बेसिकली क्या पूछा है, वेलोसिटी, लेकिन दिया गया टेंशन का रेशो। चलो ठीक है, एक एक करके कर लेंगे। बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो बताओ बी पॉइंट पे कौन से फोर्सेस है, टेंशन टुवर्ड्स सेंटर, और कौन है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg। तो टेंशन माइनस mg, टेंशन माइनस mg इक्वल टू mv²/r। सिर्फ डिफरेंस इतना है, तुम पहले mvb लिखते थे, अभी कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि vb और va सेम है। तो टेंशन एट बी, और ये भी मैं अगली बार से स्किप करूंगा फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बताता हूं अभी, अगली बार से स्किप कर देंगे, mv²/r। ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे टेंशन इज डाउनवर्ड्स एंड वेट इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स, तो दोनों ही है डाउनवर्ड्स, mg इज डाउनवर्ड्स एंड टेंशन इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स। तो इस केस में TA प्लस mg, TA प्लस mg क्या कर रहे हैं, mv²/r। तो TA क्या आएगा, mv²/r माइनस mg। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इज, लोएस्ट पॉइंट पे, अब लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, तो बीच में प्लस साइन आएगा ना, और ए पे मिनिमम है तो बीच में माइनस आएगा। तो ये याद रखना, आप नेक्स्ट टाइम से सब डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो मैंने अगर बोला मैक्सिमम टेंशन, बताओ mv²/r प्लस mg, और मिनिमम mv²/r माइनस mg। अगर स्पीड सेम नहीं हुआ तो मैक्सिमम टेंशन इज mvb²/r प्लस mg, और मिनिमम इज mva²/r माइनस mg, क्योंकि उस केस में ए और बी पे स्पीड सेम नहीं होगा। सिंपल, गुड। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। टीबी टीए मतलब 2 और 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, टीबी, व्हाट इज टीबी, mv²/r प्लस mg अपॉन TA, mv²/r माइनस mg, कितना है ये, 5/3। m कॉमन निकाल के कैंसल, तो v²/r प्लस g अपॉन v²/r माइनस जी, मैंने m कॉमन निकाल के कर दिया कैंसल। चलो एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, कैंसल कर दिया इसको, कैंसल कैंसल, इक्वल टू आ गया 5/3। 3 को यहाँ भेजो, इस पूरे ब्रैकेट को वहां शिफ्ट कर दो, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3v²/r प्लस 3g, और यहाँ पे 5v²/r माइनस 5g। हमको क्या फाइंड करना था, v। वेरी गुड, v फाइंड करना है, कर लो। इसको वहां शिफ्ट करो, इसको यहाँ लाओ, 3g प्लस 5g 8g इक्वल टू 5v²/r माइनस 3v²/r मतलब 2v²/r। तो 8g इक्वल टू 2v²/r, 1 जा एंड 4 जा, तो v² इक्वल टू 4rg, 4rg, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4rg। अब आपसे वैल्यू पूछी है, r कितना है, 2.5, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4r कितना है, 2.5। इस केस में g की वैल्यू 10 ले लो, क्यों पता है, 4 इंटू 2.5 इज 10, 10 इंटू 10 100, 100 का रूट होता है 10, तो 10 मीटर पर है ये ऑप्शन में।
नहीं नहीं, 9.8 है। वेरी गुड, वेरी गुड। कंफ्यूज करने का पूरा कोशिश है। तो जी के लिए क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? व्हाट इज 4 into 2.5? व्हाट इज 10 into 9.8? तो रूट ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is moving in a circular path and its acceleration vector is making an angle of 30 degree with the velocity vector. अच्छा क्वेश्चन है। Then the ratio of centripetal to that of tangential acceleration is. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सबसे पहले समझने की जरूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। एक मिनट, आई हैव ड्रॉन दैट समवेयर, यस दिस वन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है वो देख लो अच्छे से। क्या बोला है क्वेश्चन में? पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर इज मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर। जब ऐसा बोला हो मतलब नॉन यूसीएम केस है। क्यों? क्योंकि अगर यूसीएम होता तो एक ही एक्सिस होता है, दैट इज टुवर्ड्स सेंटर, और वो एंगल होता है 0। क्योंकि तुम नॉर्मली मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एंगल बनता है 0। नंबर 2, इन्होंने बोला है विद द वेलोसिटी वेक्टर। तो विद द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल। तो एक्सेलरेशन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टैंजेंट कितना है? 30। तो ये कितना है फिर? 60 डिग्रीज। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड। फिर आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है आपको? रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू दैट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। ये है एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये है एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एसी और एटी, रिजल्टेंट का एंगल कितना है? 60। तो ये एंगल है, दिस एंगल इज रफली 60, दिस इज 60। A. What they're asking is ratio of centripetal to that of tangential. आपको पता है, आप इसको यहाँ लिखो, यहाँ ड्रॉ करो, या तो यहाँ लिखो, एक ही बात, इट्स द सेम थिंग। क्यों? Why? 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 Because वेक्टर को आप जहां चाहो वहां पे मूव कर सकते हो, राइट? What is tan theta by definition? Opposite upon adjacent. Okay. What is cot theta by definition? Adjacent upon opposite. आपको क्या पूछा था? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल कौन है? एडजेसेंट। और टेंजेंशियल कौन है? अपोजिट। तो टेक कॉट थीटा। व्हाट इज कॉट थीटा? एडजेसेंट अपॉन, हो गया। व्हाट इज कॉट ऑफ 60? 1/√3। तो आ गया AC by AT is 1/√3। तो 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। तो आई रिपीट अगेन, जिनको नहीं समझा, यहाँ पे दोनों एक्सेशन थे, सेंट्रीपिटल भी टेंजेंशियल भी। रिजल्टेंट का एंगल है 30 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है टेंजेंशियल, राइट? तो इट इज 60 विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सामने का साइड है वो क्या है? 80 है, करेक्ट? क्या पूछा था आपको? AC by AT। तो AC by AT मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो क्या लोगे? कॉट। डन। एंड अगला क्वेश्चन। अभी हमने सिलेबस में कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज स्टडी किया था, लेकिन मैंने बताया था कि कॉनकेव सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सीईटी में क्वेश्चंस आ जाते हैं उस पर, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीईटी जेईई नीट जो भी होगा। तो इफ द ओवर ब्रिज इज कॉनकेव, हमारे सिलेबस में है कॉन्वेक्स, यहाँ ये बोल रहे हैं कॉनकेव। तो ओवर ब्रिज इज कॉनकेव मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉनकेव ओवर ब्रिज, तो दिस इज कॉनकेव ओवर ब्रिज। और कॉन्वेक्स इसका उल्टा होता है, वो ऐसा होता है। ओके, देन the thrust on the road at the lowest position will be,
तो थ्रस्ट मतलब क्या, फोर्स ऑन द लोएस्ट पोजीशन विल बी, मतलब जब व्हीकल लोएस्ट पोजीशन पे आएगा तब व्हाट इज द फोर्स, और यहाँ पे फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। देखो ऐसा है, हमारे पास एक व्हीकल है, वी यू हैव अ व्हीकल, वो पहले यहाँ था, ऐसा करते करते वो लोएस्ट पोजीशन पे आ गया, तो द व्हीकल हैज रीच्ड लोएस्ट पोजीशन। आपसे पूछा भी इतना है, लोएस्ट पोजीशन पे जब व्हीकल आएगा तो थ्रस्ट कितना होगा, थ्रस्ट मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना है सिंपल लैंग्वेज में। ऑफ कोर्स इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं तो होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा देते हैं। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, रेडियस, हाँ, वेरी गुड। तो दिस इज रेडियस आर। कंपोनेंट्स कैसे किए थे याद है आपको, डू यू रिमेम्बर, नहीं, याद होने चाहिए। ये एंगल लिया था हमने थीटा, फिर हमने बोला था कि ये है mg, क्या है ये, mg इज वेट विच इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। व्हीकल का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये है mg। फिर आपने ये बोला था, ये थीटा तो ये भी, और ये mg cos थीटा। mg sin थीटा की हमको जरूरत नहीं है, तो हम बात नहीं करेंगे उसकी। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, और वो गया ऊपर की तरफ टुवर्ड्स सेंटर। दिस इज पार्ट ऑफ सर्कल, और सर्कल है तो सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन है तो कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स किस किसने दिया, L minus mg cos theta provides necessary centripetal force, मतलब mv square by r। तो n इक्वल टू mv square by r प्लस mg cos theta। लोएस्ट पोजीशन पे, लोएस्ट पोजीशन पे मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन गया, जीरो। कितना है, जीरो। अरे वो थीटा है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आप एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हो, वर्टिकल से। तो लोएस्ट पोजीशन पे एंगल कितना है, जीरो। तो एट लोएस्ट पोजीशन, एट लोएस्ट पोजीशन, एट लोएस्ट पॉइंट थीटा इक्वल टू जीरो, देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। नॉर्मल रिएक्शन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब थ्रस्ट। तो पूछा क्या था तुमसे, नॉर्मल रिएक्शन, देखो कहाँ पे है, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। ए सिर्फ हमने कैपिटल आर लिखा है, इन्होंने स्मॉल आर लिखा है, ऑप्शन नंबर 8।